अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को हम। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन फर्स्टली। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पाक स्टडी 301 का जो जीडीपी है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह 3 डिफरेंट आंसर्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ एक आंसर आपको दे दूं, मैं आपको इंशाल्लाह पूरी वीडियो में 3 डिफरेंट आंसर समझाऊंगा भी और प्रोवाइड भी करूंगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि मोस्टली बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के होते हैं, उनको पता नहीं लगता कि जीडीपी कैसे सबमिट करना है। देखो, यहाँ पे जब आप व्यू करोगे ना तो आपके सामने आपके जीडीपी का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास जीडीपी की रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कहते हैं सारे स्टूडेंट्स ने अपने जीडीपी को यहाँ पे करना है एमडीबी। एमडीबी मतलब जो आपका जहाँ पे आप डिस्कशंस करते हैं लेक्चर्स के नीचे वाले पार्ट में, मॉडर्न जो डिस्कशन बोर्ड है वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। आपकी स्टार्ट डेट 3 है और जो लास्ट डेट है वो मंडे है। आप कोशिश करो कि सैटरडे संडे संडे मैक्सिमम आप कोशिश करो कि अपने क्विज को करके ख़त्म कर दें, सॉरी अपने जीडीपी को जो है वो अटेम्प्ट करें और उसके बाद इसको अटेम्प्ट कर लें। ये आपका क्वेश्चन है, हाउ कैन द इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान हेल्प द कंट्री डील विद द प्रिवेंट इकोनॉमिक क्राइसिस। ये क्या क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन ये है कि किस तरह से जो खारजा पॉलिसी है वो पाकिस्तान के जो बेहतर इकोनॉमी है या उसको जो क्राइसिस है उसको निकालने में मदद कर सकता है। आपने अपने कमेंट्स लिखने हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो क्विज है वो सिर्फ 5 नंबर का है। आप लोगों ने सिर्फ 100 या 120 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। मोस्टली आप लोग 70 to 80 वर्ड्स लिखें, दैट्स इनफ फॉर यू। ठीक है, अब ये इसकी वेटेज आपके पेपर में 3% है, बाकी कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को बताया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनाब, आपके नंबर काट लिए जाएंगे अगर आप दूसरे बच्चों का या एग्जैक्टली मेरा दिया हुआ कॉपी पेस्ट करोगे। अब सबमिट कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, पोस्ट मैसेज पे क्लिक करना है, ये देखो यहाँ पे आपके पास सबमिट करने का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आप कंट्रोल वी नहीं कर सकते, आप पेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी जो है वो पॉलिसी है, या इन्होंने अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि स्टूडेंट यहाँ पे कंट्रोल वी यानी कि कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। आप लोगों ने यहीं पे लिखना है, जो मैं आपको भी आगे सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। जैसे आप यहाँ पे लिख दें, जैसे मैं लिखता हूँ जी, प्लीज सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे अपने आंसर को जो है राइट करेंगे। लेट्स गो टू द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं कि हाउ कैन द इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान हेल्प द कंट्री डील विद द प्रिवेंट इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या मतलब है जी? अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है कि पाकिस्तान की मौसर खारजा पॉलिसी मुल्क में मौजूदा जो भी क्राइसिस हैं, जो मुआशी बहरान है, उससे किस तरह से निपटने में मदद दे सकती है। ठीक है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आप लोग सिर्फ इंग्लिश में लिखोगे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, अगर उर्दू में पॉसिबल है तो उर्दू में आप ना लिखोगे और ना एक्सेप्टेड है। ठीक है, लेट्स गो टू द सोल्यूशन। ये देखें जी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, वैसे तो बहुत आसान है। अगर आप लोग फिर भी पेड बनवाना चाहते हैं जीडीपी सोल्यूशन तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जी, आपको पेड बना दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह। एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों के लिए मिड टर्म की प्रिपरेशन वीडियोस आपके सारे सब्जेक्ट्स की लेके आऊँगा, अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। लेट्स गो टू द सोल्यूशन। तो जीडीपी आपका 2024 है जी, लास्ट डेट इसकी 6 मई है। मेक श्योर आप इससे पहले पहले अपने जीडीपी को सबमिट करवा लें। डिफरेंट 3 आंसर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। ये देखो जी, सबसे पहले अगर हमने मुआशी बहरान से निकलना है तो ये इसका पहला आंसर है, ट्रेड एग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप विद अदर कंट्रीज। अगर मुझे या अगर मुआशी बहरान से निकलना है हमें, अगर हमने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, ये समझा क्यों रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, हमें दरामदात और बरामदात पे काम करना पड़ेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट का मतलब होता है कि आप अपने पाकिस्तान में मुल्क में कोई चीज़ ला रहे हैं, जबकि एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप पाकिस्तान से चीज़ बाहर भेज रहे हैं, बाहर के मुल्क आप सेल कर रहे हो। तो अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बेहतर देखी जाती है या मानी जाती है, वो इसी बेस के ऊपर होता है कि हम अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो ट्रेड एग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप विद अदर कंट्रीज आर एन अदर ऑप्शन फॉर पाकिस्तान टू सोल्व। अब ये एन अदर ऑप्शन क्यों लिखा हुआ है, चूंकि देखो ये 3 आंसर्स आप लोगों के लिए राइट किए हुए हैं। आप यहाँ पे एन अदर को काट दो, आप सिर्फ ये लिखो, ये एन अदर ऑप्शन को आप एन अदर को काट दें, ऑप्शन आप लिखें। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ ये बता सकते हैं जनाब कि ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय एक्सपैंडिंग, अगर हम एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड का मतलब है अगर हम बढ़ाते हैं अपने ट्रेड को, तो पाकिस्तान जो है वो अपनी मार्केट में गुड्स और सर्विसेज को सेल करेगा, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में जो डिपेंडेंसीज हैं, यानी पाकिस्तान में जो ट्रेडर्स हैं, जो भी इम्पोर्ट्स हैं, वो कम हो जाएंगी। इम्पोर्ट्स का मतलब होता है कि जो हम बाहर से चीज़ें ला रहे हैं वो हम अगर खुद ही क्रिएट करना शुरू कर दें, हम खुद ही मार्केट के अंदर गुड्स और सर्विसेज दें। जैसे मैं आपको कहता हूं जी कि मैं लेट्स सपोज कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, तो मैं अगर कपड़ा पाकिस्तान
में ही बनाऊंगा तो मुझे बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में ही रहेगा, बाहर के ममालिक ना जाएगा, बल्कि इनफैक्ट आप पाकिस्तान में कपड़ा बनाएं और बाहर के ममालिक आप बेचें, तो ये क्या है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। इससे आपकी इकोनॉमी मुल्क की बेहतर होती है। तो कहते हैं जी ये रिड्यूस करता है रिस्क को, जिसमें हम पॉपुलर सेक्टर्स आ जाते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर्स आ जाते हैं, यानी कि जिसमें हम अपनी अगर हम एक्सपोर्ट को इंक्रीज करते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के बाद, अब एक्सपोर्ट यहाँ पे क्या, बरामद करना, यानी बाहर के मुल्क चीजें बेचना। तो हम कहते हैं कि अगर हम अपनी एक्सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो क्या होगा, पाकिस्तान एक्सचेंज यानी फॉरेन जो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इकोनॉमी इसकी स्ट्रॉन्ग होगी, जो पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है। और ये स्टेबल करने में, इकोनॉमी को स्टेबल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इन एडिशन, आप इन एडिशन के बजाय मोर एवर लिख सकते हैं। डेवलप करना जी ट्रेड को, यानी कि अपनी बरामदात को, अपनी तजारत को बेहतर करना, हमारे मुल्क को इकोनॉमिक या जो बेहतर कंडीशंस है उसकी तरफ ले जाएगा। दिस इज द वन आंसर। आप सिर्फ ये लिखो जो मैंने आपको बताया कि पहला आंसर मैंने आपको बताया जी, हमने क्या करना है, हमने इंपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट्स पे काम करना है, इंपोर्ट्स को कम करना है। ये आपका पहले सोल्यूशन का एक बेसिक सा एक समरी है बेसिक आंसर की, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो पाकिस्तान मुआशी हालात में या मुआशी तौर पे बेहतर हो जाएगा और स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट आंसर। बस इतना सा आप लोग आंसर लिखेंगे जनाब, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अब इसको जरा मैं आप लोगों के लिए सुथरा कर दूं अगर, तो एनदर को आप लोग छोड़ सकते हो, एनदर अगर आप ना भी लिखो तो विच इज फाइन, क्योंकि मुझे 3 आंसर इकट्ठे लिखने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे एनदर लिखा हुआ है। अच्छा जी, आगे देखें, डायलॉग विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स। देखें जी, डायलॉग का मतलब होता है बातचीत करना। हम बातचीत कर सकते हैं किसके साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स पे हम बात करेंगे, स्ट्रेटेजीज बनाएंगे जिसमें हम सिग्निफिकेंट सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस को, यानी क्यों क्राइसिस बढ़ रहे हैं, ऐसी क्या वजह है जिसके अंदर, या इस तरह के कौन से इश्यूज हैं जिसमें हमें काम करने की जरूरत है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी अगर डाउन हो रही है तो क्यों हो रही है। अब जो क्यों का जवाब है ना, वो हमें कौन देगा जी, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे जा सकते हैं, हम अपने पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को बिठा सकते हैं, जहां पे हम ये सोचें या समझें कि क्यों हमारी इकोनॉमी जो है वो मजीद बदतर से बदतर होती चली जा रही है। अब यहाँ पे सिंपल है जी, इस एक्टिविटी से हम इंगेज करेंगे इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें इंटरनेशनल मॉडरेट फंड आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, एडीएम आ जाता है, एडीबी सॉरी, जिसमें पाकिस्तान फाइनेंस असिस्टेंट टेक्निकल एक्सपर्टीज को या टेक्निकली काम सीख सकता है। देखो इसमें क्या है, इसमें अब आप सिंपल, अगर मेरा ये जो जवाब है वो सिंपल इतना सा है कि मुझे डायलॉग करने की जरूरत है, मुझे बातचीत करने की जरूरत है, किनसे, एक्सपर्ट्स है। अब वो एक्सपर्ट्स कौन हो सकते हैं, वो ओवरऑल द वर्ल्ड भी हो सकते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपर्ट बैठे हो सकते हैं। हमें जानने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपने आप को एक्सपर्ट करें, हम अपनी ऐसी पॉलिसीज़ बना लें जो हमें टेक्निकल जो चैलेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से, उसको हम फेस करें, फेस करने के बाद रिजॉल्व करें अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। सो दिस इज़ द सेकंड सोल्यूशन। आप इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हो, आप यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस दे सकते हो। आप ये कह सकते हो कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है, और दूसरा भी कह सकते हो कि हम अगर एक्सपर्ट पे, हमें ये सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो बेहतर इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं। और बेहतर इकोनॉमी में जाने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी जो है वो क्यों जो है वो वीक होती चली जा रही है। द थर्ड वन इज जनाब, जो अफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी होती है पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क की, वो हेल्प करती है कि किस तरीके से हमने एग्जिस्टिंग जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उनसे निकलना है। यानी कि देखो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि हम लोगों को सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमने अपनी जो हमारी इफेक्टिव पॉलिसी है, जो हमारी खारजा पॉलिसी है, उसको हमें बनाना है। अगर हमारी पॉलिसी अच्छी होगी तो हम बड़ी आसानी से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उनसे बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए हमें डिप्लोमेटिक चैनल्स, पाकिस्तान कैन अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रॉफिट की फॉर्म में जो है पाकिस्तान में पैसा आ रहा होगा। इंटरनेशनल आप ट्रेडिंग को एक्सपैंड कर सकते हो। तो पाकिस्तान जो है वो इंस्टिल कॉन्फिडेंट हो सकता है कि अगर वो इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में दावत दे या इन्वेस्टर्स आएँ, जिस तरह रिसेंटली भी न्यूज़ में चल रहा था कि सऊदी अरेबिया से बहुत सारा इन्वेस्टर या बहुत बड़े पैमाने पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है कि पाकिस्तान में नए बिजनेसेस का आगाज़ हो, जिससे लोगों को भी जो है वो एक जॉब
जॉब्स मिलें और लोग काम करें, और मोर इम्पोर्टेंटली जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में बाहर के मुल्क से बाहर के मालिक से पैसा आता है और फिर इकोनॉमी स्टेबल की तरफ जो है वो चली जाती है या स्टेबल होना स्टार्ट हो जाती है। सो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट, यानी हम पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको दावत दे सकते हैं कि आप आके काम करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, मतलब हम इसी क्राइसिस के अंदर इस तरह की खारजा पॉलिसी बनाएं जो कि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकलने पे जो है वो मदद करे, और दूसरा ये कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश जो है वो होनी चाहिए, और मोर इम्पोर्टेंटली क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हम जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है क्राइसिस के ऊपर जाएगा। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे देखो तीसरा एक स्टेबल पॉइंट है, यानी आप इसको नहीं जोड़ोगे ये वाले पॉइंट को। बाकी जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप इसको मर्ज कर सकते हो, आप इसी अपने आइडिया के ऊपर काम कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, इसके ऊपर करना क्या है, आपकी वर्डिंग सिर्फ हटेगी, यानी वर्डिंग आपकी चेंज होगी। बाकी जो मेन आइडिया वो मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से काम करना है। सिंपल सा ये बिल्कुल आंसर था और बहुत आसान था, जीडीपी था। मेक श्योर जी इसको 6 से पहले पहले सबमिट कर लें। सबमिट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। इफ़ यू वांट के सर टाइम इशू है या XYZ कुछ भी इशू है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस पेड सर्विसेज। हम इंशाल्लाह आपको 110% कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल एक नया और एक यूनिक आइडिया के साथ आंसर बना दें। सो डैट्स इनफ जी, 3 डिफरेंट आंसर्स मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए। इंशाल्लाह इन द अपकमिंग डेज में आप लोगों को बहुत जल्द जो है वो मिड टर्म की प्रिपरेशन वीडियो देता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सो मच, डैट्स इनफ, अल्लाह हाफिज़।